क्या टैक्स पेयर्स का भी पैसा यूज होता है चुनाव प्रमोशन में? नहीं, चुनाव प्रमोशन में नहीं होता, लेकिन चुनाव जो खर्च जो निर्वाचन आयोग कर रहा है उसमें तो वहाँ टैक्स यूज पेयर का होगा। पैसा खर्च हो ही रहा है। ओके। निर्वाचन के लिए आज जो है एक रोल बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी निकलता है मतदाता का रोल बनाने के लिए, तो अपना जो जिस काम के लिए उसको नियत किया गया उस काम को छोड़ के जा रहा है, तो उसका खर्च है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। वहां से शुरू कीजिए आप, से लेके निर्वाचन की काउंटिंग के दिन तक हाँ सरकारी कर्मचारी काम में लगा है ना, हाँ वो खर्च होगा। निर्वाचन आयोग प्रमोशन के लिए कि भाई निर्वाचन जो है मतदाताओं की जागृति के लिए विज्ञापन जारी कर रहा है, टैक्स पेयर का पैसा है वो। ठीक है। अच्छा, एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में है, अब पता नहीं कितना सही है सवाल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। हम केजरीवाल जी को पकड़ते हैं यमुना साफ नहीं किया जी, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है। जी। योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था 24 घंटे में गड्ढा मुक्त यूपी, लेकिन आज इतने साल हो गए आज भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। काफी कुछ तो गड्ढा मुक्त हुए, जैसे जितने नेशनल हाईवे हैं गड्ढा मुक्त है, हाँ स्टेट हाईवे लगभग गड्ढा मुक्त है। वो जो नए बने हैं, लेकिन पुराने तो आज पुराने वैसे भी हैं। लगभग गड्ढा मुक्त हैं। पर अब मुझे उत्तर प्रदेश की सड़कें 2017 के पहले की भी याद है। हाँ, लेकिन 100% गड्ढा मुक्त नहीं भाई, ये सही है। हम लोगों को लक्ष्य तय करते हैं, लक्ष्य हमेशा मेरा 100% सिद्ध हो ऐसा नहीं है। आप एक टारगेट करते हो कि हमारी टीआरपी जो है, मुझे व्यूअरशिप जो है 20 मिलियन मिले, पता लगा 18 मिलियन मिली, लेकिन वो तो आपके प्रयास में कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी है, इतना फंड है, इतने लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, तो गड्ढा मुक्त क्यों नहीं? टैक्स का पैसा आता है। नहीं, पार्टी का से कोई लेन देन नहीं है, तो सरकार से लेन देन है। ठीक है, सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। कई बार क्या होता है कि ठेकेदार भी कोई गड़बड़ी कर देता है, फिर ठेकेदार को प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है। ठेकेदार को ठेका दिया गया, समय पर नहीं पूरा किया उसने, इस कारण भी गड्ढे होते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। ओके, तो क्या 2014 से अगर हम बात करें, 10 साल हो गए, 10 साल में भी एक राज्य हम कोई ऐसा बात कर सकते हैं जहां गड्ढा मुक्त वो राज्य हो? ऐसा नहीं है शायद। नहीं, 100% गड्ढा मुक्त राज्य की तो मुझे नहीं लगता कहीं कुछ ना कुछ। अभी जैसे मुंबई जहाँ बहुत बरसात वाला इलाका है, गड्ढा मुक्त हो गया, बरसात पड़ी फिर गड्ढा हो गया। तो बाहर के देशों में ऐसा क्यों नहीं होता? बरसात तो वहां भी नहीं, मानसूनी प्रदेश नहीं होंगे वो। जहां मानसून बहुत हेवी होगा वहां की सिचुएशन, और जहां मानसून नहीं होता वहां की सिचुएशन डिफरेंस होगा। ओके, क्या सड़कों की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता? शायद उनकी सड़कों की क्वालिटी अच्छी है। सड़कों की क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है। देखिए, हमारे पास पर कैपिटा संसाधन और वहां का पर कैपिटा संसाधन ज्यादा है, वो भी देखना पड़ेगा ना। ओके, ठीक है। अब एक सवाल ये है कि अपोजिशन हमेशा ये आरोप लगाता है कि देश में अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि बीजेपी की राजनीति हिंदू मुसलमान पर चलती है। बिल्कुल नहीं चलती है, तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में है। उल्टा है ये, अगर मुसलमान नहीं होगा तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को जो है इस देश को शरिया से चलाने का प्रयास करती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाती है, वक्फ बोर्ड जैसे कानून बनाती है। हम कहते हैं समान नागरिक संहिता लाओ, हम कहते हैं हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सबको एक कानून से चलाओ, वो कहते हैं नहीं मुसलमान को हम विशेष कानून देंगे। वो एक तरफ कहते हैं कि हम वर्शिप प्लेसेस एक्ट लाएंगे, 1947 के बाद कोई भी जो धर्मस्थल का जो स्वरूप होगा परिवर्तित नहीं होगा। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को कहते हैं कि अगर कोई 17वीं सदी में किसी ने वक्फ किया है तो बोले आज 21वीं सदी में कब्जा कर लो। अच्छा, ये मुसलमान वक्फ बोर्ड का यही एक्ट है ना। और वक्फ बोर्ड जो है, आपकी जमीन कल कह दे बिल्डिंग हमारी है तो आप अदालत भी नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। ओके, तो ये तो सरासर जो है, आप मुसलमान विशिष्ट नागरिक है, हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है, ये संविधान ने कहाँ दिया है व्यवस्था। लेकिन ऐसा है तो मस्जिदों ऐसा में ही है, ढूंढा जा रहा है उत्तर प्रदेश में आज। नहीं, क्योंकि शिवलिंग वहां से पहले से है, आज नहीं ढूंढा जा रहा है। उस शिवलिंग को गिराकर जो है आक्रांताओं ने मस्जिदें बनाई है, और शिवलिंग गिराकर ही मस्जिदें क्यों बनाई? खाली जमीन नहीं थी उस समय, भारत में खाली जमीन समाप्त हो गई थी। औरंगजेब को जमीन नहीं मिल रही थी कि काशी विश्वनाथ का मंदिर गिरा के ही बनाना था। बाबर को जमीन नहीं मिल रही थी कि अयोध्या में रामलला के मंदिर को गिरा के बनाना था। संभल में बाबर को जमीन नहीं मिल रही थी कि हरिहर मंदिर को गिरा कर ही बनाना था। भाई, औरंगजेब को मथुरा में जमीन नहीं मिल रही थी कि कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को ही गिराना था। तो आपने जब इन मंदिरों को गिराकर बनाया है तो स्वाभाविक तौर पर
गुलामी की मान से भाई आप जो है स्टेशनों का नाम अंग्रेजों के नाम से बदलकर हिंदुओं की हिंदी नाम आपने क्यों किए? भाई विक्टोरिया टर्मिनस को आपने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्यों किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। क्यों किया? एलिफेंस्टन स्टेशन को प्रभा देवी नाम क्यों दिया? त्रिवेंद्रम को थिरुवनंतपुरम क्यों कहा आपने? क्यों कहा? ओके। क्योंकि वो गुलामी के निशान थे। ये क्या है? हिंदुओं के आराध्यों के प्रमुख मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई। ये गुलामी के निशान नहीं है? मुसलमानों को तो सामने से आके कान पकड़कर माफी मांगकर सरेंडर करना चाहिए। बाबर की औलाद है क्या वो? भारत में कौन सा मुसलमान बाबर के खानदान का है? कोई भी नहीं। वो है तो राम का ही, उसके पूर्वज रामकृष्ण यही निकलेंगे ना। तो फिर क्यों भाई वो भिड़ा पड़ा है? अपराध गलती उनकी, दोष हमको, ऐसे कैसे चलेगा?